भगवान की जय, कतरवतेश भगवान की जय। जन्म को द्वादा संगमयी जन्मानी माता, कुंद कुंद आचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, पूजपाद आचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य शांता तत्व बदादी आचार्य श्रमणी गुरु सीधा रुझान ज्ञान श्रमणी आचार्य कौशल सागर महाराज की 3 कम 9 करूँ राज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले मुनि श्री मिश्रागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। धर्म का मतलब ही है अपने बारे में सुनना। धर्म का मतलब है अपने बारे में सुनना। जब हम पर के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, वो अधर्म है। परंतु धर्म और अधर्म के जो लक्षण हैं, उनमें अपने आप को पहचानना कि हमारे अंदर कितना अधर्म है, कितना धर्म है। धर्म को पुण्य कहा, अधर्म को पाप कहा। तत्वार्थ सूत्र का 7वां अध्याय वो धर्म की निरूपणा कर रहा है। शुभा पुण्य से शुभ से पुण्य होता है। वो पुण्य क्या है? उन्होंने कहा 5 पापों को छोड़ना, 5 पापों से विरक्त होना धर्म है। प्रभु, हम तो ग्रस्त हैं, बिना उसके बिना पाप छोड़े तो हमारा काम चल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ऐसा पाप छोड़ दे जिसके बगैर तेरा काम चलता। क्या? 4 प्रकार की हिंसा में आरंभी, उद्योगी, विरोधी, ये 3 हिंसा के बगैर आपका काम नहीं चल सकता। लेकिन जो संकल्पी हिंसा है, अनावश्यक हिंसा है, उसको तू छोड़ दे तो तेरे जीवन में एक देश पुण्य शुरू हो जाएगा। उसी को उन्होंने अनुव्रत कहा। और जिन्होंने अपने मन वचन काय से सभी प्रकार की हिंसा को जीवन पर्यंत के लिए छोड़ दिया, वे महाव्रत रूप हो गए। साधु, संत, सन्यासी। हम लोग सोचते हैं कि कोई दूसरे जीव को मारने से हिंसा होती है। नहीं, हम अपने स्वयं की मन वचन काय से स्वयं की हिंसा करते हैं। इसलिए एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं दी कि आपको यदि हिंसा से बचना है तो अपने आप को संभालो। क्या संभालना में अपने आप को? वांग मनु क्रियादान निक्षेपण समेत चाह लोकित पान भोजन निपंच। किसी को जीव बचाने से अहिंसा नहीं है। पहले अपने आप को बचाओ। अशुभ मत बोलो, अशुभ मत सोचो, ये अपने आप की हिंसा बचाना। ईर्ष्या समिति से चलोगे तो दूसरा जीव भी बचेगा और स्वयं का जीव भी बचेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। एक व्यक्ति को कहा, भाई तुम शराब मत पिया करो, शराब मत पिया करो। वो कहने लगा, भाई हमारे पैसे, हमारा शरीर, हम अपने पी रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब है? उसने कहा, भाई ठीक है, तुम शराब पीते हो, हमें कोई मतलब नहीं, पर एक काम करना, तुम शराब पीने के बाद गाली मत देना किसी को, किसी का एक्सीडेंट मत करना, और खूब पियो, हमें क्या लेना देना। शराब पीने के बाद व्यक्ति क्या करता है?
नहीं तुमको पता नहीं है, हम तो पढ़ते रहते ना। फ्रेंच, डच और इंडिया, 3 देशों के ऊपर रिसर्च किया कि ये लोग शराब पीने के बाद क्या करते हैं। तो फ्रेंच के लोग जो हैं शराब पीने के बाद चुपचाप सो जाते हैं। डच वाले क्या करते हैं, वो लोग शराब पीने के बाद खूब खाते हैं। जब इंडिया वाले का नंबर आया कि शराब पीने के बाद क्या करता है, वो शराब पीने के बाद चौराहे पर लेक्चर देता है, भाषण मारता है। सोचिए, जो शराब पीता है तो उसकी 5 समिति बिगड़ जाती है। 5 समिति होती हैं। ऐषणा समिति यानी भोजन, भाषा समिति यानी बोलना, और ईर्यापद समिति बीच में है। भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये 5 समिति होती है। जब व्यक्ति शराब पी लेता है तो क्या होता है, सबसे पहले उसकी ईर्या समिति बिगड़ती है। अब चलता है, पैर कहीं रखता है और कहीं पड़ता है। और भाषा समिति में तो फिर माँ बहन के नीचे उतरता नहीं। जब बिना शराब पिए फिरोजाबाद के लोग हमारे सामने साहब माँ बाप एक कर देते हैं, भैया अच्छा है तुम्हारी शराब जिंदाबाद। इनको ये नहीं है कि ये मंदिर है, भगवान है, प्रभु है, परमात्मा है, कोई मतलब नहीं। महाराज के सामने नहीं, यहाँ भगवान को पहुंचते रहेंगे वो गालियां देते रहेंगे। यहाँ ऐसे पुजारी है। इनको ये पता नहीं कि हम 3 लोग के नाथ को अपने हाथ में ले रहे हैं। ये चिंतामणि रत्न है, ये कल्प वृक्ष है, ये कामधेनु है, ये मूर्ति नहीं है, ये भगवान नहीं है। जो मन में आए बोलते हैं, जो मन में आए करते हैं, उसमें पाप नहीं दिख रहा है। तो जब शराब पीता है आदमी तो भोजन समिति खत्म, कुछ भी खाएगा, गंदे से गंदा खाएगा, अभक्ष खाएगा। और आदान निक्षेपण समिति सामान को घसीटेगा, उठाएगा, पटकेगा। और प्रतिष्ठापन समिति का है कि मलमूत्र को स्वच्छ साफ जगह पर निर्दोष व्यक्ति पर स्थापन करें। तो शराब पीने वाला तो स्वयं प्रतिष्ठापित हो जाता है मलमूत्र की जगह। और नहीं है विश्वास तो चलो हमारे साथ, अभी यहीं पीछे जहाँ हम लोग जंगल जाते ना, वहाँ पर पाउच पड़े रहते, वो वहीं बैठ करके वो पीते गंदगी में। और रास्ते में पड़ जाए तो जो नाली के किनारे पड़ जाएंगे, सब गंदगी में बदबू में पड़े रहे। तो ईर्या समिति, 4 हाथ जमीन देख के चलना। आदान निक्षेपण समिति, बिन देखी धरी उठाई, बिन सोधी वस्तु जो खाई। हर चीज को देख सोच करके रखना उठाना, कहीं जीव की प्रार्थना ना हो जाए। और भोजन, आलोकित पान भोजन। देखिए आप आगे वचन गुप्ती है और लास्ट में आलोकित भोजन। और दोनों कहाँ काम आते हैं? मुंह से। बोलना मुंह से होता है और खाने से मुंह से होता है। हमने अपना क्या सुधारा? अपने आप को सुधारने का नाम ही तो धर्म है। तो दूसरे को सुधारने में लगा है। अपने मन वचन काय को सुधार लें, उसी के तो लक्षण बताए जा रहे हैं। अब बताने वाला बुरा बनता है।
क्यों? वो उस आदमी को गुस्सा कहाँ कहाँ आती पता है? सबसे ज्यादा गुस्सा जब उसको नींद आ रही है और कोई हल्ला मचाए, उसको काम बता दे, इतनी गुस्सा आती है उठ के 2-4 लगा दे, सोना नहीं देती। और खाने के टाइम पे गुस्सा आएगी कि यही रोज रोज यही बना देते, 2-4 दिन में एक ही चीज बना के दे दो, तीसरे दिन हल्ला नहीं मचा तो कह देना तुम्हारे घर में कितना ही सीधा आदमी हो, कितना ही शांत आदमी हो, कितना ही देवता आदमी हो, कितना ही साधु आदमी हो, तुम 4-6 दिन वो एक ही चीज तुम बना के खिलाते रहो, पता लग जाएगी कितना सीधा है। मनोज जी बना देना, नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी। और लड़ाई अब ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाएगी कि महाराज की बात तुमने नहीं मानी। चलो हमने कहा होता तो चलो कोई बात नहीं, तुम महाराज की बात नहीं मानी, और ज्यादा लड़ाई हो। हम तो चाह रहे कि लड़ाई हो जाए, लड़ाई हो जाए तो हमारा पल्ला भारी हो जाएगा कि ये तरह तुम्हारा घर जो है हम तो चले महाराज के। तो ये जो भावना है धर्म नाम मर्यादा का है, और मर्यादा किसकी करनी है? इसी का। अपनी संज्ञाओं को सीमित कर लो, मर्यादित कर लो, इससे आनंदित, इससे ज्यादा खुशी। और आपको धर्म यही सिखाता है। तो हमने वो तो सब विषय भोग की मर्यादा को तो किया नहीं, और जो जहाँ अपन को बड़े अहोभाव से भगवान की भक्ति पूजन ये सब कुछ करना, वहां को सब मर्यादित कर दिया था। गुस्सा कहाँ आती है? क्रोध, लोभ, भय, हंसी में। तो ये झूठ बोलते आदमी, तो सत्य बोलोगे तो क्रोध, भय, लोभ, हंसी ये सब छोड़ो। बड़ा जितने अच्छे लोग होते हैं संत बिल्कुल नपीतुली भाषा में बोलते हैं। हम एक संत की बात सुन रहे थे, उसने एक अच्छी बात कही कि जो वास्तव में संत होगा वो लली चुपड़ी बात नहीं करेगा, ये नहीं देखेगा कि नाराज हो जाए, सत्य कहने में नहीं डरेगा, कोई संत होगा। संत का मतलब ही जो सत्य के साथ जीता है। क्या? संत का मतलब है जो सत्य के साथ जीता है। सत्य ही जिसका अंत है, अंत माने धर्म गुण, वही संत है। अनुवीची भाषण, आगम के अनुसार ही बोलना। कोई नाराज हो जाए उसकी डर मत करना कि नाराज हो जाएगा। राजी कब तक रहा वो? जिंदगी में उसको राजी कर ही नहीं सकता। ये जीव कहीं ना कहीं जाकर के फंस ही जाता। पर द्रव्य पर अपना अधिकार बनाना चोरी है। सब भैया कौरव बनना चाहते हैं, मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। कुछ जीव तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। कुछ जीव रामचंद्र जी जैसे होते, भैया तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा, ले सुखी रहे। तो ये रामायण और महाभारत के जो संस्कार हम यहां बना रहे हैं कि हमाओ तो हमाओ, दूसरे को भी हमाओ। और किन के लिए कर रहे हैं ये भी सोच लेना। जितने पाप कर रहे हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। पाप कर तू धन कमाता, भोगते मिल कर सभी। पाप का फल एक ला
कुंदन नरक गति जाएगा। हम झूठ किसके लिए बोले? जब सत्य हमारे पास है तो हम झूठ का क्यों विश्वास करें? सत्य जो होता है वो फांसी पर भी चढ़ता है, पर फांसी का फंदा टूट जाता है, सूली से सिंहासन हो जाता है। उस सत्य पर इतनी आस्था होना चाहिए, जो मृत्यु का मुकाबला कर सकता है वही सत्य होता है। एक दिन की घटना हमने बताई थी, दोहराते जाते हैं। हम शुक्रात के जीवन चरित्र को पढ़ रहे थे। एक हमारे संत ने देखा, महाराज जी आजकल आप सुकरात पढ़ रहे हैं। हमने कहा हाँ, जहर पीने की कला सीख रहे हैं। सुकरात पढ़ा नहीं जाता है, सुकरात क्या करके गया है वो सीखा जाता है। इतनी सारी जीवन की घटनाओं को हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? केवल इसलिए कि ये जो कुछ घट रहा है दूसरों के साथ, हम तो अलग है, हम पाक साग। जिस दिन हम किसी भी घटना के एक पात्र अपने आप को बना लेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। घटना का पात्र बनाने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं अपने मन को आदेश दो कि तुम भी तो ऐसा करते हो, तुम भी तो झूठ बोलते हो, तुम भी चोरी करते हो, तुम भी हिंसा करते हो, तुम भी अभ्रम करते हो, तुम्हारे पास इतना परिग्रह। जब भी लगता है, देखिए आप दूसरे की थाली में दूसरे की जेब में पैसे ज्यादा दिखते हैं, दूसरे की थाली में घी और जेब में पैसे ज्यादा दिखते हैं। इसका नाम मानसिक गरीबी है। क्या पैसे की गरीबी गरीबी नहीं है? सबसे बड़ी गरीबी मानसिक गरीबी है। जब तक हम दूसरों के पास ज्यादा देखते रहेंगे तब तक हम गरीब बने रहेंगे। तो महाराज हम क्या करें फिर? अरे अपनी चीज में संतुष्ट रहो, अपरिग्रह भावना में रहो। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग देश बंधना। ये चीजें जड़ी मनोविज्ञान की। जब भी हमें दूसरों की वस्तु ज्यादा अच्छी लगे, समझ लेना कि हम कहीं हम लोग पाप से कैसे बचे, उसका परिणाम सामने रख लो। इसका परिणाम ही इसका, जितने पाप करने वाले आदमी होते हैं वो पहले ही परिणाम से मार दूंगा, मर जाऊंगा, फांसी पे चढ़ जाऊंगा, पर इसको मार के रहूंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, सब कुछ बेच दूंगा, पर ऐसा करके रहूंगा। यही होता है संसार में। जितने पुराने केस लगे हुए हैं, माने केस किस पर है? ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपया, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए की चीज करो, उस पर करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे कोर्ट कचहरी में। क्या है? उसका नाम कषाय है। यदि तुम वास्तव में हित चाहते हो, सहजता से छोड़ दो ना भैया, हम तुम संभालो, लो। उतनी चीज पर कब्जा करने के लिए लाखों रुपया खर्च करते। ये नेता लोग क्या है, इतना खर्च करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? सेवा के लिए नहीं कर रहे। कितना ही ईमानदार हो,
कितनी अच्छी ईमानदारी बताए, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। अब वो एक पार्टी दिल्ली वाली, सब घोटाले निकल रहे, सब इतने ईमानदार कि सारी दुनिया से ईमानदारी कोई नहीं हो सकता। हम भी बैठे ना यहाँ संत बन करके, अब अंदर का संत हमें मालूम कितना बड़ा संत है। जिस दिन हल जाएगा तो सब संत एक तरफ रखा रह जाएगा, तो बेकार हो जाएगा। हाँ, तो पाप करने की प्रक्रिया में डर, करने के पहले डरो या करने के बाद डरो। करने के पहले डरने का मतलब है भैया हमारा परलोक बिगड़ जाएगा, हमें नहीं करना, दुनिया में मेरी बदनामी होगी, मुझे नहीं करना। ये करने के पहले। अब डरता ही नहीं है आदमी तो क्या करोगे, बोलो। धर्म में झूठ बोल रहा है, धर्म के लिए झूठ बोल रहा है, क्या करेगा, कुछ नहीं। दुख में वह दुख रूपी है। सब जगह एक ही प्रश्न है, पाप करने वाला सुखी, धर्म करने वाला दुखी। अरे हम ये बोलते हैं कि जिस दिन तुम्हारे पाप कर्म का उदय आए, तुम दिवाली मनाओ, खूब हंसो, घबराओ मत। देखो वो कर्म कैसे धीरे धीरे क्या है। हमारे बाप एक दिन बताया था हमने कि जंगल में जा रहे, वो शेर आ जाए तो क्या करोगे? बोले करना कुछ नहीं है, डरो मत, खड़े रह जाओ। वो कह रहा तो तुम कह रहे हो हाँ, तुम कह हाँ। प्रैक्टिकल करके देखो ना। प्रैक्टिकल करके देखो। अपने आप वो जो है क्लाइमेट मिक्स हो जाता है, वो सोचता है कि शेर का सावे शेर कोई यहाँ है, अपने आप छोड़ छाड़ के चल देगा। हम बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर रहे थे, योजनाएं बहुत अच्छी, और खास करके जैनियों के यहाँ तो अभी कोई योजना बनाओ, फटाफट लाखों का नहीं करोड़ों का एस्टीमेट तैयार हो जाएगा। और जो बनाने वाले होंगे उनसे कहो भाई शुरुआत करो, है सोच के बताएंगे, घरवाली से सोचेंगे, उससे सोचेंगे, भैया से पूछेंगे। क्यों? दूसरे का जेब का पैसा लग रहा है, देख रहा है, इससे निकाल लो, अपना नाम हो जाएगा। दुख में हुआ हिंसा आदि 5 पाप दुख रूपी हैं। प्रभु हम तो व्यवहारिक जीवन जीना है, हमारे साथ तो बहुत सारे जुड़े हुए हैं, हम किनसे क्या व्यवहार करें? ने कहा भाई सब जीवों में मैत्री का भाव रखो, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप मान छोड़ नित्य नहीं। अच्छी भावना करो सबके प्रति, दुश्मन के प्रति। सत्य से गुण से प्रमोद, गुणी जनों को देख करके प्रमोद होना चाहिए। है? गर्मी लग रही, हवा चल जाए तो आप खुश हो जाते, वाह अच्छी हवा आ गई। यही तो गुणों का प्रमोद है। कोई भी व्यक्ति आपको कोई चीज देता, आप उसको धन्यवाद देते, नहीं दे तो आप कहते यार हमने तो उसका ये किया। आपने कभी पंच सावर जीवों को धन्यवाद दिया? नहीं दिया। समझते हो तो अचेतन है, एक इंद्रिय है, वो क्या समझेंगे? वो सब फीलिंग समझ। गुण से प्रमोद क्लिष्टेषु जीवेषु, उनमें उनके कष्ट को अनुभव करो कि ऐसा उपयोग कोई हमारा करे तो हमें कैसा लगेगा, ऐसा दुरुपयोग हमें उनका नहीं करना। वो करुणा भाव। माध्यस्थ वृत्ति विपरीत भाव, विपरीत चल रहा है, कभी कभी अपना पुत्र ही विपरीत चल जाता है, संतान विपरीत चली है, पत्नी विपरीत चल जाती है। वो पहले जमाने में तो तलाक होता नहीं था,
अब तो तलाक घंटे भर में ही, शादी घंटे भर में तलाक, कुछ नहीं बचा सकता। मध्यस्थ वृत्ति, ना हम तुम्हारी अच्छे में ना बुरे में, मध्यस्थ वृत्ति। सुनी को अनसुनी करे, मध्यस्थ वृत्ति का लक्षण लिखना। सुनी को अनसुनी करे ते लाख मुंह में एक। सुनी को अनसुनी करे ते हजारों में एक, और देखी को अनदेखी करे ते लाखों में एक। उसको कहते मध्यस्थ वृत्ति। कोई ने किसी की बात कही, ऐसे सुनो, बुराई की ऐसे सुनो, हमने सुनी ही नहीं। और किसी का हमने बुरा अपनी आंखों से देख लिया तो ऐसे देखो जैसे हमने देखा ही नहीं। सुनी को अनसुनी करे ते हजारों में एक, और देखी को अनदेखी करे ते लाखों में एक। इसको कहते हैं मध्यस्थ वृत्ति। शास्त्राभ्यासो जिन पतिनुति संगति सर्वदार्ययी, सद्वित्तानां गुणगण कथा दोषवादी च मौनम। शांति पाठ में पढ़ते हो क्या? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वित्तों का स्वेज कह के दोष ढांकू सभी का। बोलू प्यारे वचन हित के रूप। अब वो तो आप लोग जानते। चरण से हूं मोक्ष पा न पाऊं। तो ये सब करना बहुत आसान है, लेकिन दोषवादी च मौनम। लोग शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ये कर रहे हो, सब कर रहे हैं, लेकिन दोषवादी च मौनम। ये हो जाए तो कल्याण हो जाए। यदि हम लोग किसी का एक दोष बताते हैं तो वो चार गिनाने को तैयार रहता। अब सहस्त्र नाम का पाठ नहीं होता, भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ नहीं होता है। मम्मी बेटी को कहती है कि बेटा तेरी सासू एक सुना तो 1000 सुना देना। तो घर में सहस्त्र नाम का पाठ हो रहा है, मंदिर में सहस्त्र नाम का पाठ गया। अपनी गलती ना मानने के लिए दूसरे की 4 गलती बताओ। अपने को अच्छा सिद्ध करने के लिए दूसरे पर दोष बताओ। हम खुद बोल रहे हैं, हमारे जैसे साधु संत सन्यासी अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरों की 4 गलती बताते कि तुम जो को वहां जाओगे ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। अपने आप मध्यस्थ वृत्ति। जगत का स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थम, संसार का और स्वयं का। संसार की तरफ देखो तो संवेग उत्पन्न होना चाहिए, और खुद की तरफ देखो तो वैराग्य आना चाहिए। संवेग का मतलब जो दूसरों के साथ घट रहा है, कहीं एक ना एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा घटित होगा, सावधान हो जाओ। संवेग का मतलब स्वयं को सावधान करना। एक्सीडेंट पड़ा हुआ है, अरे भाई देखो ऐसा भगा रहा था इसलिए हो गया, तुम भी तो मत भगा।
उसका नाम संवेग है। और शरीर के स्वरूप को समझ लेना ये वैराग है। हमने इस शरीर को कितने से अच्छा हमने सब कुछ दिया इसके लिए, इसने बदले में हमें क्या दिया, ये बात जिस दिन पूछ लोगे पता लगे। सब कुछ अच्छा दिया बंधुओं, जो हमें छोड़ के जाना है वो हम जोड़ रहे, और जो साथ ले जाना है वो छोड़ रहे। ये जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, ये दो शब्द में इतना ऐसा है कि जो हमें छोड़ के जाना है वो हम जोड़ रहे हैं, और जो लेके जाना वो छोड़ रहे हैं। यही धर्म और अधर्म का परिचय है। चलो महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मूर्ति श्री अमित सागर जी महाराज की।